हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल EDU 360% में। चलिए आज हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल का एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि है चॉपर। तो इसको स्टडी करते हैं, चॉपर को क्या होता है। देखिए इसमें दिया हुआ है चॉपर। तो चॉपर हाई स्पीड स्विचिंग डिवाइस को चॉपर कहते हैं। मतलब कि हाई स्पीड स्विचिंग डिवाइस को क्या कहते हैं, चॉपर कहते हैं। और चॉपर के रूप में ACR का यूज किया जाता है। और चॉपर के रूप में किसका यूज किया जाता है, ACR का यूज किया जाता है। और चॉपर वे सर्किट होते हैं, यानी चॉपर वे सर्किट होते हैं जो कांस्टेंट एनर्जी को वेरिएबल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो कांस्टेंट एनर्जी को वेरिएबल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए चॉपर दो प्रकार के होते हैं। चॉपर कितने प्रकार के होते हैं, चॉपर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है DC चॉपर और दूसरा होता है AC चॉपर। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं कुछ। देखिए तो पहला पॉइंट है, जो चॉपर कांस्टेंट DC को वेरिएबल DC में कन्वर्ट करता है उसे DC चॉपर कहते हैं। जो चॉपर कांस्टेंट DC को वेरिएबल DC में कन्वर्ट करता है उसे DC चॉपर कहते हैं, तथा जो चॉपर कांस्टेंट AC को वेरिएबल AC में कन्वर्ट करता है उसे AC चॉपर कहते हैं। आगे देखिए, चॉपर के एक स्विचिंग टाइम को, मतलब चॉपर के एक स्विचिंग टाइम को क्या कहते हैं, अर्थात ऑन ऑफ टाइम को उसका टाइम पीरियड कहते हैं। चॉपर के स्विचिंग टाइम को या ऑन ऑफ टाइम को क्या कहते हैं, उसका टाइम पीरियड कहते हैं। देखिए चॉपर के लिए ऑन टाइम T ऑन और टाइम पीरियड T के रेशियो को ड्यूटी साइकिल कहते हैं। चॉपर के लिए T ऑन और टाइम पीरियड T के रेशियो क्या कहते हैं, ड्यूटी साइकिल कहते हैं। और ड्यूटी साइकिल क्या होता है, ड्यूटी साइकिल इजकल टू T ऑन बाई T, यानी ऑन कितने समय तक ऑन है बटा टोटल टाइम पीरियड, ड्यूटी साइकिल कहलाती है। वेयर T इजकल टू T ऑन प्लस T ऑफ, जहाँ पे T क्या होता है, T ऑन और T ऑफ होता है। और देखिए ये कांस्टेंट DC है, इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। लेकिन DC चॉपर का यूज कर देने से इसको क्या हो रहा है कि एक बार ऑन हो रहा है, एक बार ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। तो DC चॉपर है जो क्या कर रहा है, कांस्टेंट DC को वेरिएबल DC में चेंज कर दे रहा है। सेम ये AC चॉपर है, यहाँ पे ऑफ है और ये ऑन हो गया, ये ऑफ ही है, ऑफ, ये फिर ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया, ऐसे करके ये साइकिल कंप्लीट करता है। तो इसलिए ये किस रूप में, AC चॉपर के रूप में यूज होता है। और चलिए, या इसे AC चॉपर भी कहते हैं। तो चलिए आगे और पॉइंट कुछ देखते हैं। देखिए तो DC चॉपर, अब DC चॉपर के बारे में पूरा पढ़ते हैं कि यानी DC चॉपर क्या होता है, इसकी सर्किट डायग्राम क्या होती है, ये कंडक्शन कैसे करता है, ये कब ऑन होता है, किस मतलब कि ACR के ऑन होने पे ये ऑफ होता है, ये सब पढ़ते हैं। तो वह सर्किट जो कांस्टेंट DC को वेरिएबल DC में कन्वर्ट करता है उसे DC चॉपर कहते हैं। वह सर्किट जो कांस्टेंट DC को वेरिएबल DC में कन्वर्ट करता है उसे DC चॉपर कहते हैं। और DC चॉपर के रूप में ACR का यूज किया जाता है। और DC चॉपर के रूप में किसका यूज किया जाता है, ACR का यूज किया जाता है। देखिए ACR के ट्रिगरिंग और कम्यूटेशन को कंट्रोल करके डिजायर पावर की AC प्राप्त की जाती है। और ACR को ऑन करके और ऑफ करके, ऑन और ऑफ के कंट्रोल करके क्या की जाती है, डिजायर्ड पावर की AC प्राप्त की जाती है। देखिए यहाँ पे इसकी सर्किट है, यहाँ पे एक DC सप्लाई लगा हुआ है, यहाँ पे एक ACR-T लगा हुआ है और इसके पैरेलल में एक D1 लगा हुआ है। और यहाँ पे ACR-TC लगा हुआ है, इसके पैरेलल में D2 लगा हुआ है। और इस ACR-TC को एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर के माध्यम से लोड में कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पे एक D लगा हुआ है। देखिए इसके बारे में, पूरे सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। एक पॉइंट पढ़ेंगे, फिर सर्किट में वो कैसे वर्क कर रहा है वो देखेंगे। इस सर्किट में ACR-T मेन स्विचिंग ACR है, जबकि ACR-TC कम्यूटेशन ACR है। देखिए इस सर्किट में जो ACR-T है वो मेन स्विचिंग ACR है, और जो ACR-TC है वो कौन सी है, कम्यूटेशन ACR है। देखिए डायोड D1 तथा D2 फीडबैक डायोड के रूप में कार्य करते हैं। और जो डायोड D1 है और डायोड D2 है वो किस रूप में कार्य करते हैं, फीडबैक के रूप में कार्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट और देखिए जब ACR-TC को गेट पल्स देकर ऑन किया जाता है, यानी कि जब ACR-TC को क्या किया जाता है, गेट पल्स देकर ऑन किया जाता है, तो कैपेसिटर C चार्ज होता है। और जब चार्जिंग करंट
का मान एसीआर के होल्डिंग करंट से कम हो जाता है, और जब चार्जिंग करंट का मान एसीआर के होल्डिंग करंट से कम हो जाता है तो टीसी ऑफ हो जाता है। चलिए इसको सर्किट में समझते हैं। देखिए तो सर्किट से इसको समझते हैं। देखिए जब टीसी को प्रॉपर गेट पल्स दे करके क्या किया जाता है, ऑन किया जाता है, तो ये जो कैपेसिटर सी है वो चार्ज होता है। कैपेसिटर सी है वो चार्ज होता है। अब जब चार्जिंग करंट का मान, इस चार्जिंग करंट का मान एसीआर के होल्डिंग करंट से कम हो जाता है, इस चार्जिंग करंट का मान एसीआर के होल्डिंग करंट से कम हो जाता है तो टीसी ऑफ हो जाता है। तो ये टीसी क्या होता है, ऑफ हो जाता है। चलिए आगे और पॉइंट पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। अब मेन एसीआर टी को टर्न ऑन किया जाता है तो लोड में डीसी फ्लो होती है, तो लोड में डीसी फ्लो होती है। इसी टाइम कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और उसकी करंट CL/D2T डायरेक्शन में फ्लो होती है। यानी कि अब देखिए जब टीसी जब ऑफ हो गया उस टाइम अब क्या करते हैं कि अब उसके मेन एसीआर टी को ऑन करते हैं गेट पल्स देकर। तो क्या होता है कि जो करंट होती है वो लोड से फ्लो होती है। करंट किस चीज़ से फ्लो होती है, लोड से फ्लो होती है। और इसी टाइम कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और उसकी करंट CL/D2T डायरेक्शन में फ्लो होती है। चलिए इसको सर्किट से समझते हैं, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसको हम समझते हैं कि अब मेन एसीआर टी को टर्न ऑन किया जाता है। जब मेन एसीआर टी को टर्न ऑन किया जाता है तब क्या होता है, तो लोड से करंट क्या हो रही है कि लोड से करंट फ्लो हो रही है, लोड से करंट फ्लो हो रही है। देखिए यहाँ से करंट चली है, यहाँ से करंट चली है इसके डायरेक्शन से और टी ऑन है, तो यहाँ से लोड से फिर करंट क्या हो रही है कि चल रही है। उस समय क्या हो रहा है कि सी डिस्चार्ज हो रहा है, उस समय सी डिस्चार्ज हो रहा है। और डिस्चार्ज होने का मतलब ये है कि इससे अब करंट निकल रही है, करंट फ्लो हो रही है। तो ये जो इसकी डिस्चार्जिंग करंट है, या देखिए डिस्चार्ज होता है तो करंट कैसे फ्लो होता है, तो आप समझ जाइए कि आप अगर घर में इन्वर्टर ऑन किए हैं और एक बल्ब जलाए हुए हैं, तो घर पे मम्मी या पापा बोलते हैं बल्ब ऑन कर दो नहीं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, यानी उससे करंट डायरेक्ट फ्लो हो रही है। उसी प्रकार ये कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसकी डिस्चार्जिंग करंट सी इस तरह होते हुए, सी से होते हुए, एल इंडक्टर से होते हुए, और देखिए यहाँ से अब ये जाएगा नहीं तो यहाँ से ये D2 से होते हुए और ये किधर फ्लो हो जाएगी, फिर टी के माध्यम से ऐसे करंट फ्लो हो जाएगी और ये फिर लोड से होते हुए तो ऑफ फ्लो होती है। तो सी के डिस्चार्ज होने पर जैसे जैसे टीसी को ऑन किया जाता है, सी अब पूरी तरह से डिस्चार्ज होता है, तो जैसे ही टीसी को ऑन किया जाता है तो टी क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों की यही है, चलिए देखते हैं। देखिए सी के डिस्चार्ज होने पर जैसे ही टीसी को ऑन किया जाता है टी ऑफ हो जाता है, तो टी क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। देखिए सी के डिस्चार्ज होने पर जैसे ही टीसी को ऑन किया जाता है तो टी ऑफ हो जाता है, और जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो उस समय टीसी को हम क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। तो टीसी को ऑन करते ही टी जो क्या हो रहा है, मेन जो एसीआर है वो ऑफ हो जा रहा है। इस प्रकार एसीआर टी तथा टीसी को के ऑन ऑफ टाइम को कंट्रोल करके, अर्थात एसीआर टी के ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके लोड आर में नेसेसरी पावर की डीसी प्राप्त कर लेते हैं। और इसी प्रकार एक बार टी को ऑन, टीसी को ऑफ, टीसी को ऑन, टी को ऑफ करके, इसके ऑन ऑफ करके, इसके ऑन ऑफ के कंट्रोल करके हम क्या करते हैं, एसीआर में क्या करते हैं, एसीआर के ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके लोड में नेसेसरी पावर को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है एसी चॉपर। अगला टॉपिक है वो है एसी चॉपर। एसी चॉपर क्या होता है, वह पावर सर्किट जो कांस्टेंट वोल्टेज के एसी पावर को वेरिएबल वोल्टेज के एसी पावर में कन्वर्ट करता है। यानी वह पावर सर्किट जो कांस्टेंट पावर के एसी पावर को वेरिएबल वोल्टेज के एसी पावर में कन्वर्ट करता है, अर्थात जो कांस्टेंट एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करता है उसे एसी चॉपर कहते हैं। और इसकी चलिए अब सर्किट, और सर्किट में क्या क्या लगा है, उसका क्या क्या मेन वर्क है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए तो एसी चॉपर हेतु सर्किट निम्न फिगर में रिप्रेजेंटेड है। एसी चॉपर में हेतु सर्किट निम्न फिगर में रिप्रेजेंट है, यानी कि यह एसी चॉपर का सर्किट डायग्राम है। देखिए एसी चॉपर का सर्किट डायग्राम है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे एसी सप्लाई दिया गया है और यहाँ से एक कैपेसिटर C1, यहाँ पे R1
और यहाँ पे एक डायोड D1 लगा हुआ है, और यहाँ पे कैपेसिटर C2, रेजिस्टेंस R2 और डायोड D2 लगा हुआ है, और यहाँ पे एक TC1 और यहाँ पे एक TC2 ACR लगा हुआ है, और यहाँ पे एक TC1 और यहाँ पे एक TC2 ACR लगा हुआ है, और ये लोड लगा हुआ है। तो चलिए इस सर्किट में क्या क्या कैसे लगा हुआ है और कौन कौन सा कैसे फंक्शन करेगा इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है, इस सर्किट में ACR T1 तथा T2 मेन स्विचिंग ACR हैं जो AC के क्रमशः पॉजिटिव तथा निगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्शन करते हैं। देखिए यहाँ पे जो ACR लगा हुआ है T1 और T2 वो कौन सा है, मेन स्विचिंग ACR है, जो कि क्या करता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्शन करने का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट देखिए, ACR TC1 तथा ACR TC2 कम्यूटेशन ACR है, अर्थात ACR TC1 को ऑन करके T1 को ऑफ किया जाता है और ACR TC2 को ऑन करके T2 को ऑफ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो ACR TC1 और ACR TC2 लगा है वो कौन सा ACR है, कम्यूटेशन ACR है। इसका मतलब क्या है कि ACR TC1 को ऑन करके ये ACR T1 को ऑफ किया जाता है और ACR TC2 को ऑन करके ACR T2 को ऑफ किया जाता है। देखिए आगे पॉइंट पर, इसके आगे के पॉइंट कुछ और जानते हैं कि जब TC1 को ऑन किया जाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में TC1 को ऑन किया जाता है यानी कि कम्यूटेशन ACR TC1 को ऑन किया जाता है तो कैपेसिटर C1 चार्ज होता है। तो कैपेसिटर C1 चार्ज होता है और चार्जिंग के अंत में TC1 की होल्डिंग करंट चार्जिंग करंट से अधिक हो जाती है जिससे TC1 ऑफ हो जाता है। और चार्जिंग के अंत में क्या होता है कि होल्डिंग करंट क्या होती है, वो चार्जिंग करंट से अधिक हो जाती है जिससे TC1 क्या होता है, ऑफ हो जाता है। तो देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम TC1 को ऑन करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में TC1 को ऑन करते हैं तो कैपेसिटर C1 जो है ये क्या होता है, चार्ज होने लगता है। और जब इसकी चार्जिंग करंट होल्डिंग करंट से कम हो जाती है, जब इसकी चार्जिंग करंट होल्डिंग करंट से कम हो जाती है जब इसकी होल्डिंग करंट चार्जिंग करंट से अधिक हो जाती है तो क्या हो जाता है, ACR TC1 ऑफ हो जाता है। अभी तक यही पढ़े हैं, आगे देखिए और पढ़ते हैं कुछ इसके पॉइंट। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखिए, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही मेन ACR T1 को ऑन किया जाता है और उसी पॉजिटिव हाफ साइकिल में ACR T1 को क्या किया जाता है, अब ऑन किया जाता है। तो सर्किट में करंट सोर्स से होते हुए T1 लोड की तरफ फ्लो होती है। तो करंट किस तरफ फ्लो होती है, सोर्स से होते हुए मेन ACR T1 से और लोड से होते हुए फ्लो होती है और इसी समय कैपेसिटर C1 भी डिस्चार्ज होता है। और उस समय जब करंट इसमें फ्लो हो रही है तो उस समय कैपेसिटर C1 क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। अब हम जानते हैं कि बैटरी अगर डिस्चार्ज हो रही हो तो उसका मतलब ये है कि उससे करंट लिया जा रहा है। तो कैपेसिटर भी डिस्चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर से भी करंट निकल रहा है और इसके डिस्चार्जिंग करंट C1 T1 लोड और R1 डायरेक्शन में फ्लो होती है। चलिए इसको अभी सर्किट से समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब क्या किया गया है, ये चूँकि TC1 ऑफ है तो इस T1 को मेन ACR को ऑन किया जा रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो क्या होता है, ऑन किया जाता है तो सर्किट में करंट कहाँ से फ्लो हो रही है, तो सर्किट में करंट देखिए सोर्स से होते हुए, यहाँ से देखिए करंट पेन के निब को देखिए, करंट यहाँ से होते हुए और इस सोर्स से यानी ये सोर्स से होते हुए T1 से होते हुए, ये देखिए T1 से होते हुए और ये लोड से फ्लो होती है और फिर ये करंट वापस सोर्स पे चली जाती है। तो करंट कंप्लीट हो जाती है, सोर्स से होते हुए फ्लो होती है। तो किस तरह सोर्स से T1 से लोड से होते हुए फ्लो होती है इस समय। और इस समय कैपेसिटर C1 क्या होता है, इस समय कैपेसिटर C1 डिस्चार्ज होता है। और कैपेसिटर C1 की डिस्चार्जिंग करंट C1 से होते हुए T1 से होते हुए लोड से
होते हुए और यहाँ पे लोड से होते हुए और D1 से होते हुए और R1 में फ्लो होता है। इसकी डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे कैपेसिटर C1 से T1, इसके बाद लोड, इसके बाद डायोड D1, इसके बाद R1 से होते हुए इसकी डिस्चार्जिंग करंट फ्लो होती है। अब देखिए AC के निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है। अब AC के निगेटिव हाफ साइकिल में जब TC1 को ऑन किया जाता है, जब AC के निगेटिव हाफ साइकिल में TC2 को ऑन किया जाता है तो कैपेसिटर C2 चार्ज होता है। तो कैपेसिटर C2 क्या होता है, चार्ज होता है और सर्किट में करंट सोर्स से होते हुए लोड से TC2 से और C2 के डायरेक्शन में फ्लो होती है। चलिए इसको अभी सर्किट में देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। तो देखिए जब AC के निगेटिव हाफ साइकिल में जब TC2 को ऑन किया जाता है, यानी AC के निगेटिव हाफ साइकिल में जब TC2 को ऑन किया जाता है तो कैपेसिटर C2 है वो क्या होता है, चार्ज होता है। तो कैपेसिटर C2 क्या होता है, अब TC2 को ऑन किए हैं तो कैपेसिटर C2 चार्ज होता है और सर्किट में करंट कैसे फ्लो होती है, तो सर्किट में करंट सोर्स से होते हुए सर्किट में करंट कैसे फ्लो होती है, तो सर्किट में करंट सोर्स से होते हुए, देखिए इधर इस नीचे के साइड से सोर्स से होते हुए लोड से होते हुए, सोर्स से होते हुए लोड से होते हुए और लोड से होते हुए और यहाँ से नीचे आ जाएगी और TC2 से होते हुए और C2 के डायरेक्शन में फ्लो होती है और सर्किट कंप्लीट कर लेती है। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो C2 के चेंज होने पर TC2 ऑफ होता है। देखिए इस तरफ फ्लो होती है और ये चार्ज होता है। अब C2 जब टोटली चार्ज हो जाता है, तो TC2 क्या होता है, ये कैपेसिटर जो है कि वो टोटली जब चार्ज होता है तो TC2 क्या होती है, ऑफ हो जाती है। तो TC2 क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। चलिए देखते हैं। देखिए C2 के चार्ज होने पर TC2 ऑफ हो जाती है। आगे देखिए क्या होता है। अब ACR T2 को ऑन किया जाता है। अब देखिए जब ACR TC2 क्या हो रही है, ऑफ हो जा रही है, तो ACR T2 को क्या किया जाता है, ऑन किया जाता है, जिससे सर्किट में करंट लोड से होते हुए T2 डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो सर्किट में करंट लोड से होते हुए T2 डायरेक्शन में फ्लो होती है और इस समय कैपेसिटर C2 डिस्चार्ज भी होता है और इस समय कैपेसिटर C2 क्या होता है, डिस्चार्ज होता है और इसकी डिस्चार्जिंग करंट C2 सोर्स और D2 R2 डायरेक्शन में फ्लो होती है। चलिए इसको सर्किट से समझते हैं। तो देखिए ये इसका सर्किट है, यानी कि क्या इस सर्किट में हो रहा है कि यहाँ पे अब जब ACR, ये पीछे हम देखे थे कि ये यहाँ पे जो ACR TC2 है वो ऑफ हो गया है। इसके बाद क्या किया जाएगा, अब ACR T2 को ऑन किया जा रहा है। अब ACR T2 को ऑन किया जाता है तो जिससे सर्किट में करंट कैसे फ्लो होती है, लोड से होते हुए T2 के डायरेक्शन में। तो देखिए चूँकि निगेटिव हाफ साइकिल में है तो लोड से यहाँ पे करंट इस तरफ फ्लो होगी, लोड से होते हुए और नीचे आई और T2 के डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। लोड से होते हुए T2 के डायरेक्शन में करंट इधर से ये इधर क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये बैकवर्ड रिवर्स बैच में है। ये करंट इधर से इधर आएगी T2 से होते हुए और T2 के डायरेक्शन में फ्लो होती है और यहाँ से फिर ये वापस सर्किट कंप्लीट कर लेगी। तो करंट T2 के डायरेक्शन में फ्लो होती है। इस समय कैपेसिटर C2 क्या होता है और इस समय कैपेसिटर C2 क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। इस समय कैपेसिटर C2 क्या होता है, डिस्चार्ज होता है और कैपेसिटर C2 के डिस्चार्ज होने से इसमें एक डिस्चार्जिंग करंट भी फ्लो होती होगी सर्किट में। वह डिस्चार्जिंग करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो देखिए यह डिस्चार्जिंग करंट C2 से निकल रही है, कैसे, सोर्स के तरफ, C2 से सोर्स के तरफ और फिर सोर्स से आ रही है नीचे और यहाँ पे आ रही है और फिर D2 से होते हुए R2 के माध्यम से और फिर यहाँ पे R2 के डायरेक्शन में फिर यहाँ पे C2 कंप्लीट सर्किट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए इस प्रकार AC के पॉजिटिव हाफ साइकिल में ACR T1 तथा TC1 और निगेटिव हाफ साइकिल में ACR T2 तथा TC2 को स्विचिंग के कंट्रोल द्वारा लोड में डिजायर्ड पावर की वेरिएबल AC प्राप्त की जाती है। और इस समय एक बार T1 और TC1 के द्वारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में
और T2 निगेटिव हाफ साइकिल में ACR T2 और TC1 के स्विचिंग के कंट्रोल के द्वारा हम लोड में क्या कर रहे हैं, डिजायर माने कि इच्छा अनुसार वेरिएबल AC प्राप्त कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है हम लोगों का साइक्लो कन्वर्टर।